अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू BS एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउसी लॉ स्टडी करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउसी लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। मतलब कि किसी इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोगों ने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी। सो स्टूडेंट, फर्ज करिए कि एक आपके पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो स्टूडेंट याद करिए, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसी मर्जी आप लोगों के पास कॉन्फ़िगरेशन हो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या काम करना है, अपने 4 स्टेप को याद रखें। इट मीन के ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज शीट है। तो अगर आप लोगों ने इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी। सो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और इस पॉइंट P पर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या काम करना है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी। स्टूडेंट, इस सरफेस पर कितना चार्ज है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया जितना है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल सिग्मा के साथ। तो स्टूडेंट हम लोग इस गॉसियन सरफेस को इसके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास राइट साइड ओपनिंग है, एक लेफ्ट साइड ओपनिंग है, और तीसरी आप लोगों के पास ये कर्व साइड है। लेट कर लेते हैं कि स्टूडेंट ये मेरे पास S1 है साइड इसकी, ये S2 है, और ये आपने पास S3 है। स्टूडेंट पहला काम तो हमारा हो गया, पहला स्टेप तो हमने मुकम्मल कर लिया, गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं S1 वाली साइड में अपनी राइट साइड पे देखूं, तो राइट साइड पे क्या है हमारे पास? E और जो मेरे पास A है, उन दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो इट मीन हम लोग फ्लक्स को जानते हैं। फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करना होता है? फ्लक्स बराबर होता है आप लोगों के पास E डॉट ए। ओके स्टूडेंट, जैसे ही मैं डॉट को खत्म करूंगा तो मुझे पता है क्या मिलेगा, मुझे cos थीटा, और क्योंकि E और A दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए cos 0 पर कितना होता है? वो 1 होता है। दैट्स वाई स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन द साइड S1 वो कितना होगा? EA होगा। तो स्टूडेंट जरा अपनी लेफ्ट साइड के अंदर देखिए, जो साइड S2 है उस साइड में भी E और A आप लोगों को एक ही डायरेक्शन के अंदर मिलेंगे। तो इट मीन कि जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पर, वो भी क्या होगा? आप लोगों के पास EA के बराबर होगा। अगर स्टूडेंट मैं अपनी कर्व सरफेस को देखूं, कर्व सरफेस के अंदर ये E की डायरेक्शन है मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास नॉर्मल है, मतलब कि जो एरिया है वो ऊपर की तरफ है। तो इट मीन कि E और A के दरमियान जो एंगल है इस टाइम वो कितना है? 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट अगर मैं cos 90 डिग्री पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 0। इट मीन कि ये जो कर्व सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया, और हम लोगों ने देखा कि जो फ्लक्स है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? दोनों साइड पे, लेफ्ट क्रॉस सेक्शन एरिया और राइट क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, जबकि कर्व सरफेस पर आप लोगों के पास 0 है। तो स्टूडेंट दोनों का मैं फ्लक्स प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आ गया राइट क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये मेरे पास आ गया लेफ्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों का सम कितना हो गया? 2EA। अभी तक हमने 2 स्टेप मुकम्मल कर लिए। तीसरे स्टेप में आप लोगों ने गॉसियन लॉ को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं इस सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? टोटल चार्ज कितना मेरे पास Q, ऊपर लिखता हूँ टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय इसका एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे गाउसी लॉ में इसकी जरूरत है। तो स्टूडेंट ये आ गया आप लोगों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से A क्या हुआ? उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और Q बराबर आ गया डेंसिटी A। तो अप्लाइंग द गाउसी लॉ, स्टूडेंट गाउसी लॉ क्या होता है? गाउसी लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। और स्टूडेंट टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है? वो हमारे पास सिग्मा A है। सो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। तो स्टूडेंट ये मेरे पास गाउसी लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? जो लास्ट स्टेप होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और देन जो हम लोगों ने फ्लक्स बाय यूजिंग गाउसी लॉ निकाला होता है उन दोनों का कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट मैं इनका जब कंपेयर करूंगा क्वेश्चन 1 का और 2 का, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा कितना होगा? 2A बराबर 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा A। तो स्टूडेंट हमने निकालना क्या है? असल में हम लोग
निकालना चाह रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये जो 2 है मेरे पास मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाए डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, E बराबर डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर स्टूडेंट हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म को स्टडी करना चाहें, जस्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, साथ एक यूनिट वेक्टर लिखना है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आप लोग एक एरोहेड डाल देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।